मुझे अंधेरे में दिखाई देता है, ये बात जेलर को पता लग गई थी, इसलिए वो हर दिन मेरा इस्तेमाल करने लग गया। हर रात को वो लोग कहीं ना कहीं मुझे ट्रेनिंग पे ले जाया करते थे। मेरे साथ ट्रेनिंग में बहुत सारे कैदी थे और बहुत सारे कठिन मिशंस पर हम लोग साथ में गए। उन्हीं सब कठिन मिशंस की तरह वो मिशन भी था। अंदर सभी के पास हथियार थे, लेकिन मैं नहीं था। ऐसे होता था वो ऑपरेशन। कई बार मिशन से काफी लोग जिंदा वापस नहीं आ पाते थे। जेलर लिख देता था कि वो लोग फरार हो गए, फिर किसी की लाश ढूंढ के उन्हें हम लोगों का नाम दे देता था। ऐसा ही खेल जेल के अंदर बहुत दिनों तक चलता रहा, कोई नहीं पूछता था। वैसे भी मुजरिमों की बाहर समाज में जरूरत भी क्या है, इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देता था। ऐसे ही मेरे कितने साल इसी तरीके से बीत गए, ट्रेनिंग लेते रहते आदत सी हो गई।
इतने दिनों तक इस काम के लिए अंदर रखे थे भैया को? बोल रहा था इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इन सब की तो। देखो भाभी, आई एम सो सॉरी, दे आर डेविल्स, डर्टी डेविल्स, इंक्लूडिंग योर डैड। आई थिंक आपको इस बात को मामूली नहीं समझना चाहिए सर। इस ग्राफ को एक वार्निंग समझिए, एडविन मोजेस की तरफ से। एडविन मोजेस? मे बी उसके किए हुए हर एक क्राइम स्पॉट पर ऐसे ही निशान पाए जाते हैं सर। सॉरी वेदांता, सिट डाउन। हाँ बोलो बेटी। पापा, जेल में आप लोग कैदियों को मरने के लिए मिशन पर भेजते हैं क्या? आखिर तुम ऐसी बकवास बातें कहां से सुन लेती हो? The truth always hurts. What truth? बिना काम के फोन करके मेरा दिमाग मत खराब करो। फोन रखो, मैं मीटिंग में हूं। वेदांता, मैंने तुमसे कहा था वो आदमी ठीक नहीं है। सॉरी सर। आखिर कौन है ये? और कौन होगा? सच्चिदानंद। ओह, सर के सन इन लॉ का बिग ब्रदर। मैंने उसकी पूरी कुंडली निकाली है सर। बहुत ही ओबीडियंट है, वेल बिहेव्ड। जेल में इतने सालों में कोई कंप्लेंट भी नहीं आई। इनफैक्ट ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। हमारे जितने भी कमांडो हैं सर, उसकी स्किल उनसे बेटर है। हमारे बहुत सारे रिस्की ऑपरेशंस में उसकी मदद ली गई है। दैट्स वाई पूरी सजा हो जाने के बावजूद उसे रिलीज नहीं किया गया सर। और फिर उसके यंगर ब्रदर ने हायर इन्फ्लुएंस लगाया, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ा। वो बात तो ठीक है, अगर उसने ये बातें बाहर बता दी तो डिपार्टमेंट की इमेज का क्या होगा? वो बाहर नहीं बताएगा सर। फिर वंदना को कैसे पता चला? वो तो आई डोंट नो सर। वैसे उसने आपकी बेटी को बचाया भी है, इसीलिए शायद आपकी बेटी उसे भूल नहीं पाई हो। विथ योर परमिशन सर, आई विल टॉक टू हिम। मैं आपको जुबान देता हूं कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठो। नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूं। हमारी बात मानने के लिए तुम जेल में थोड़ी ना बंद हो, बैठ जाओ। मुंबई से यहां आके मुझे 3 साल हो गए। इसके पहले मैं दिल्ली में था। वहां एनकाउंटर में कुछ टूरिस्ट क्रिमिनल्स को मारने की वजह से मैं नेताओं की नजर में आ गया था, तो बस दे ट्रांसफर्ड मी। What would you like to have, sir? ड्रग माफिया को फिनिश करने के लिए मुझे यहां पोस्ट किया गया है। 3 साल में मुझे पूरे शहर को क्लीन करना है। ड्रग ट्रैफिकिंग में आज तक मैंने किसी को अरेस्ट नहीं किया और जेल में भी नहीं भेजा। एनकाउंटर में सबको मार डाला। इसी को लेकर हर डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स चल रही हैं, बट आई जस्ट डोंट केयर। नाउ माई प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। ड्रग माफिया स्ट्रांगली वापस आ गए और इन्हें जो कंट्रोल करता है वो है एक एडविन मोजेस। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा और उसके लिए काम करने वाले गुंडे, क्रिमिनल्स, जस्ट नॉर्मल पीपल उन्हें ट्रैप करके अपना काम निकालता है। जब वो पकड़े जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं सच्चिदानंद को क्यों बता रहा हूं, हाँ? बिकॉज एडविन मोजेस को खत्म करने के लिए मुझे सच्चिदानंद के हेल्प की जरूरत है। कुछ दिन पहले एडविन मोजेस का एक कंटेनर मिस हो गया। उसमें ड्रग्स भरा हुआ है। ये काम किसने किया ये जानने के लिए उसने क्रिमिनल्स बुलाए हैं। सारे के सारे ट्रेन क्रिमिनल्स हैं, इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए।